सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा यहाँ पर कोडिंग का सीरीज चालू है, तो ये वीडियो भी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर है। और ये क्वेश्चन आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्रीलिम 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। और यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ कोड दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। ठीक है, वो कोड क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर क्या बोला है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोई एक कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर प्लान टू गो एग्जाम को OJKRMNPC इस तरह से दिखाया हुआ है। एग्जाम टुडे इजी को SIOJLY इस तरह से दिखाया हुआ है। प्लान योर एग्जाम टुडे उसको ये कोड से दिखाया हुआ है। मेक यूर प्लान टुडे उसको ये कोड से दिखाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या पूछा है, देखो यहाँ पर कोड ऑफ मेक, मतलब मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया हूं। क्वेश्चन ये पूछा है कि मेक, इसका कोड लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो कोड ऑफ मेक, तो सबसे पहले ये देखो कि ये सारे 4 कोड जो दिए हुए उसमें उसके अंदर मेक कहां पर आ रहा है। पहले वाले में मेक नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में भी नहीं है, चौथे वाले में, तो फोर्थ वाला आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात यह है कि फोर्थ वाले को किसी भी एक कोड से कंपेयर करो, मतलब जैसे यहां पर ऐसे कोड से कंपेयर करो जो जिसमें ये फोर्थ वाले के वर्ड्स जो है वो मैच कर रहे हो। मैं फोर्थ और थर्ड को कंपेयर करता हूं। ठीक है, सबसे पहले फोर्थ और थर्ड को कंपेयर करता हूं। अभी देखो मैं कैसे कंपेयर करता हूं। फोर्थ क्या है आपका, मेक यूर प्लान टुडे, और उसका कोड क्या है ZMSIMNRK। ठीक है, अब आप देखो फोर्थ और थर्ड में कौन कौन से जो वर्ड्स है वो सेम आ रहे हैं। यूअर और यूअर सेम है। ठीक है, मेक नहीं है यहां पर। ठीक है, तो मेक सिर्फ फोर्थ में है। प्लान सेम है, टुडे सेम है। तो देखो यहां पर आपके 3 वर्ड्स, फोर्थ कोड के 3 वर्ड्स आपके मैच कर रहे हैं थर्ड वाले कोड्स के साथ। ठीक है, अब देखो ये लेफ्ट साइड चेक कर लिया, अब राइट साइड दोनों को कंपेयर करो कौन कौन से 3 वर्ड मैच कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर यूअर है, यहां पे भी यूअर है, तो दोनों का कोड एक ही तरह से एक ही होगा ना, तो वो यहां भी मौजूद होगा, यहां भी मौजूद होगा। ठीक है, देखो ZM और ZM दोनों ये भी मैच खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद SI ये भी मैच खा रहे हैं, MN ये भी मैच खा रहे हैं। थर्ड वाले में OJ जो है वो मैच नहीं खा रहा, और फोर्थ वाले में RK है वो अलग है। ठीक है, तो एक चीज आपको यहां पर समझ लेना चाहिए कि लेफ्ट साइड में आपके कौन से 3 मैच खा रहे हैं, यूअर, प्लान और टुडे, यूअर, प्लान और टुडे। ठीक है, मान लो यूअर को यहां भी यूअर यहां भी यूअर है, तो यहां भी ZM यहां भी ZM है। मान लो हमने यहां पर डिसाइड कर लिया, मैं एक मतलब इस ऐसे ही मैं बोल दे रहा हूं कि यूअर को ZM से कोड किया है। ठीक है, मान लो। ठीक है, उसके बाद प्लान है, यहां भी प्लान है, तो यहां ऐसा है, मान लो प्लान को SI से कोड किया है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम है ना। टुडे यहां पे टुडे सेम है, तो यहां भी MN सेम है, मान लो टुडे को MN से कोड किया है। मतलब आपके फोर्थ वाले कोड में यूअर को ZM से किया है, प्लान को SI से किया है, टुडे को MN से किया है। मैंने ये मान लिया है। ठीक है, हमको इसकी जरूरत नहीं है अभी ये क्वेश्चन में हमको जरूरत है मेक की। तो बचा कौन सा, मेक, और इधर कोड में कौन सा बचा, RK। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेक को किसके साथ कोड किया है, RK के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में मेक का आंसर आएगा RK, क्योंकि बच रहा आप सिर्फ मेक। ठीक है, बाकी 3 का तो कोड आपको समझ में आएगा कि ये तीनों में से कोई भी एक होगा। मतलब यूअर का ZM भी हो सकता है, SI भी हो सकता है, MN भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि ZM है, क्योंकि हमको यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ मेक चाहिए। तो मेक का मैंने निकाल लिया, यहाँ पर RK है जो बचा हुआ था। आया समझ में? इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि एग्जाम का क्या कोड आएगा। ठीक है, ये आपका जो ऊपर दिया हुआ है सर्टेन कोड लैंग्वेज वो उसी तरह से है। बस यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में इससे पहले वाला मेक का पूछा था और अब एग्जाम का पूछा है, तो एग्जाम को किस कोड में लिखेंगे ये पूछा है। अब आप ये देखो ये सारे कोड में एग्जाम कहां पर यूज हो रहा है। तो एग्जाम पहले वाले में यूज हुआ है, यहां पर सेकंड वाले में यूज हुआ है, यहां पर थर्ड वाले में यूज हुआ है, यहां पर मतलब पहले 3 कोड में वो यूज हुआ है एग्जाम। ठीक है, और कोई चीज तीनों कोड में यूज हुआ है क्या, प्लान टू गो एग्जाम है, यहां पर एग्जाम टुडे इजी, मतलब देखो फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ एग्जाम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको यहीं से मिल जाएगा। तो आप ये देखो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कोड रिपीट हुआ है, OJKRMNPC SIOJLY, मतलब OJ और OJ दोनों में रिपीट हुआ है कोड। ठीक है, कोड यहाँ पर OJ दोनों में रिपीट हुआ है, और इधर एग्जाम रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम को OJ से यहां पर रिप्रेजेंट किया है, तो एग्जाम का कोड यहां पर है OJ।
ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। समझ में आया? बहुत इजी है, यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन करना है आपको। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि गो का क्या कोड आएगा इसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो ये चारों कोड में कि गो कहां पर यूज हुआ है। तो गो हमको यहाँ पर दिख रहा है वो पहले वाले में नंबर में यूज हुआ है, पहले वाले कोड में यूज किया गया है। उसके बाद बाकी कोड में गो नहीं यूज हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखो ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ पहले वाले कोड में यूज हो रहा है। अभी देखो पहले वाले कोड हम लोग देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लान टू गो एग्जाम। प्लान और कहीं पर यूज हो रहा है क्या? प्लान यहाँ पर है, यहाँ और थर्ड में, 1 और 3 में। तो आप ये देखो 1 और 3 में कौन सा कोड जो है वो रिपीट हो रहा है। ओजे तो हमने पहले मान लिया कि वो इससे पहले वाले एग्जाम क्वेश्चन में मैंने बोला था कि एग्जाम को रिप्रेजेंट किया है ओजे से, तो ओजे की बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर बचा आपका यहाँ KRMNPC। यहाँ पर KRMNPC में कोई है? यस, MNMN है। प्लान MN मतलब प्लान को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? MN से, ठीक है। अब ये देखो और कोई चीज है जो दूसरे ये पहले वाले कोड का कोई और वर्ड्स है जो दूसरे कोड में रिपीट हो रहा है। टू और गो बचा है। प्लान और एग्जाम का तो बता दिया, टू और गो यहाँ पर है नहीं है। तो आप यहां पर बता नहीं सकते। टू का यहां पर या तो अब यहां पर बचा है KR और PC, तो आप ये नहीं बोल सकते टू के लिए KR यूज किया है या गो के लिए KR यूज किया है, टू के लिए PC यूज किया है या गो के लिए PC यूज किया है, क्योंकि और किसी चीज में ना तो टू है ना तो गो है। तो आप ये चीज समझ लीजिए, कोड ऑफ गो के लिए PC भी आ सकता या KR भी आ सकता। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी आएगा, आइदर PC और KR। ये हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि कोड को उतना ज्यादा यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कौन सा है। तो इसके लिए या तो भी PC भी आ सकता, KR भी आ सकता, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। जिस तरह का हमारे को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से आए समझ में। तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछा है, कोड ऑफ एग्जाम टुडे। एग्जाम टुडे ये है आपके वर्ड, ये 2 वर्ड के कोड क्या होंगे। अब 2 वर्ड है तो इसका मतलब आपके कोड भी 2 आएंगे कोड, ठीक है। ये आपके यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वहां पर एग्जाम का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। एग्जाम का जो कोड था वो ओजे था। क्या कोड था? ओजे कोड था, ठीक है। तो देखो यहां पर इस ऑप्शन में ओजे कहां पर आ रहा है, ऑप्शन में ओजे कहां पर आ रहा है? एक फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो ए और डी में हो सकता है, चलो देखते हैं अभी। अब बचा आपका यहाँ पर टुडे। तो टुडे का क्या कोड आएगा आपको ये फाइंड आउट करना है, टुडे का क्या कोड आएगा। अभी आप ये देखो टुडे कहां यूज हुआ है, सेकंड वाले में यूज हुआ है, थर्ड वाले में यूज हुआ है, फोर्थ वाले में यूज हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पर आप देख सकते हो सेकंड थर्ड फोर्थ में टुडे एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों में रिपीट हुआ है, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो तीनों में रिपीट हुआ है। इस तीनों में मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ में। तो आप देखो यहां पर आप कोड में ऐसा कोड देखो जो तीनों में रिपीट हो रहा है। SI है, OJLY, तीनों में से कौन सा ऐसा कोड है जो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों में रिपीट हो रहा है? यहाँ पर SI है, यहां भी SI है, यहां भी SI है। इसका मतलब क्या है कि टुडे को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SI से, क्योंकि यहां भी तीनों में रिपीट हो रहा है अकेला कोड, और ये टुडे यहां पर तीनों में रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब टुडे को हमने SI से रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखो एग्जाम का OJ है, टुडे का SI है। आपको एग्जाम टुडे दिया है तो यहां पर आएगा SIOJ। अब आप ये बोलोगे कि सर एग्जाम पहले लिखा हुआ है तो OJ पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी देखे यहाँ पर कहीं भी सीक्वेंस मायने नहीं रखती। तो आप SI पहले लिखो या OJ पहले लिखो, आपका यही कोड का आंसर आएगा। तो इसके अंदर आपका कोड क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो A है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और यहां पर क्या पूछा है कि अगर इजी टू प्लान, इसको हम लोग ने कोड किया है MNLYPC, तो अब गो का कोड क्या आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो पीछे जाके, हमने उस पर गो का कोड निकाला था लेकिन वो सही से निकला नहीं था। वहां पर हमारा ऑप्शन आया था आइदर KR, वहां पर देखो ऑप्शन ये आया था आइदर या इधर पढ़ो KR और PC, या तो KR हो सकता या तो PC हो सकता, लेकिन हमको कंफर्म पता नहीं था। लेकिन अब यहां पर उन्होंने एक और हिंट दे दिया है। अब इस हिंट का यूज करके आप कंफर्म करो या तो कि कंफर्म करो कि KR है या PC है, ठीक है। उन्होंने ये पूछा है कि गो का जो कोड आएगा वो KR आएगा या PC आएगा, क्योंकि हमने एक और हिंट आपको दे दी है। अब इस हिंट में देखो क्या लिखा हुआ है, इजी टू प्लान। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को आप पहले रिकॉल करो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बच रहा था? टू और गो बच रहा था और उनका कोड था KR और PC। तो हमको ये नहीं पता था कि टू का कौन सा कोड है ये दोनों में से और गो का कौन सा कोड है ये दोनों में से। तो आपको यहां पर समझ गया टू और गो,
ये या तो टू का कोड KR हो सकता है या PC हो सकता, या गो का कोड KR हो सकता है या PC हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ दो ही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इजी टू प्लान, यहाँ पर इजी टू प्लान के लिए क्या कोड दिया है, MNLY PC। तो देखो यहाँ भी PC यूज किया है और यहाँ पर कोई गो नहीं है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 2 का जो आंसर है वो हमेशा PC आएगा। 2 का आंसर यहाँ पर PC से कोड किया है, तो ऑब्वियसली गो का किससे होगा, KR से। गो का किससे होगा, KR से, तो हमारा यहाँ पर KR आंसर राइट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन है आपके IBPS RRB PO प्रीलिम के 2020 के क्वेश्चन पेपर के। तो इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप समझिए और सॉल्व कीजिए।